बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट अब्दुल कयूम। आज हम बात करेंगे धान के ऊपर तेले का हमला कैसे होता है, इसकी पहचान क्या है। तेला जिसामत में बहुत सा छोटा सा जानवर है, लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा कर देता है। ये पौधे के निचले हिस्से से शुरू होता है, यानी कि तने से चूसने का काम करता है। जब नीचे से फसल चूस चूस कर सूख जाए, तब पत्तों और मुंजरों पर हमला शुरू कर देता है। इसका हमला आमतौर पर खेत में टुकड़ियों की शक्ल में होता है। बालग और बच्चे पत्तों और तने का रस चूसते हैं। मुतासरा पत्ते पीले और भुरभुरे हो जाते हैं। शदीद हमले की सूरत में पौधे सूख कर स्याह रंग के हो जाते हैं और झुलसे हुए नजर आते हैं। हमले की इस नौइयत को हाइपर बर्न या तेले का झुलसाव भी कहते हैं। इसका हमला धान की मोटी अक़साम पर शदीद किस्म का हो जाता है। इसका कंट्रोल कैसे किया जाए? खेत के अंदर और बाहर दोनों तरफ में उगी हुई जड़ी बूटियों को तलफ कर दें। रात के वक्त रोशनी के फंदे ज़रूर लगाएं। खेत में मुसलसल पानी खड़ा ना रखें। हमला होने की सूरत में खेत को फ़ौरन सोका लगा दें। सायेदार जगहों पर धान की फसल हरगज काश्त ना की जाए। नाइट्रोजन वाली खादों का गैर ज़रूरी इस्तेमाल भी ना किया जाए। स्याह बूंदी की पहचान और इसका इस्तेमाल किन इलाकों में होता है और इसका काम क्या है। इस कीड़े का हमला चंद मखसूस इलाकों में देखा गया है। ये कीड़ा लाभ मुंतकिल करने से 1.5 या 2 माह के अंदर अंदर फसल पर हमलावर कर देता है। इस कीड़े के बालग पत्तों के ऊपर से और बच्चे पत्तों के अंदर से खुरच कर सब्ज मादा खाना शुरू कर देते हैं, जिससे पत्तों पर सफ़ेद दारियाँ बढ़ना शुरू हो जाती हैं और इस अमल से पत्ते खुश्क होना शुरू हो जाते हैं। इस तरह सब्ज़ मादा बहुत कम हो जाने की वजह से पौधा खुराक बनाने का अमल रुक जाता है और इससे फसल की बढ़ोतरी भी रुक जाती है। शदीद हमले की सूरत में धान के खेत जले हुए और झुलसे हुए दिखाई देते हैं। धान के ऊपर स्याह रंग की बूंदी को कंट्रोल कैसे किया जाए? जिन पत्तों पर स्याह रंग की बूंदी के बच्चे मौजूद हों, इनको काट कर तलफ कर दें। बालग बूंदी को हाथ या दस्ती के साथ तलफ कर दें। जड़ी बूटियाँ ख़ास तौर पर दब और डेला वगैरह को तलफ कर दें। ग्रास हाइपर क्या चीज़ है? यानी कि टोके का हमला ख़ास तौर पर पनीरी पर होता है। बाज़ औक़ात फसल पर भी होता है, लेकिन धान की पनीरी पर हमला कुछ ज़्यादा ही कर देता है। टोका यानी ग्रास हाइपर इसके बच्चे और बालग पत्तों को खाते हैं। बाज़ औक़ात शदीद हमला की सूरत में पनीरी दोबारा काश्त करना भी पड़ सकती है। टोके की अक्सर अक़साम सब्ज़ रंग की होती है, बाज़ औक़ात खाकी और मटैले रंग की भी होती है। टोका ज़मीन पर या पत्तों पर गुच्छों की तादाद में अंडे देते हैं। ये कीड़ा मौसम सरमा में अंडों की हालत में खेत के वट्टों पर या ज़मीन के अंदर गुजारता है। इन अंडों से बच्चे निकलकर मार्च के शुरू में तरसेम, सूरजमुखी, कमांद और जड़ी बूटियों पर गुजारा करते हैं, जहां से ये कमांद और सब्ज़ चारे का नुकसान कर देते हैं। नुकसान करने के बाद धान की पनीरी पर हमला कर देता है। इसके बाद लश्करी सुंडी की पहचान क्या है और इन पर कंट्रोल कैसे किया जाए। इस सुंडी का रंग स्याही माइल सब्ज़ रंग का होता है और इसके जिस्म पर हल्की धारियाँ होती हैं। ये मिसाल में तकरीबन 4 या 5 नस्लें पैदा करती है। ये हमला अमूमन सब्जियात, चाराजात, कपास और तंबाकू वगैरह पर हमलावर होती है और इन्हें शदीद नुकसान पहुँचाती है। और अब ये धान की फसल पर भी हमला होने लगी है। इस कीड़े का शुमार काटने और कुतरने वाले कीड़ों के ग्रुप में शामिल होता है। सुंडी पकी हुई फसल के सिट्टों को काट कर ज़ाया कर देती है। शदीद हमले की सूरत में ज़मीन पर मुंजी के सिट्टों और दानों की तह बिछा देती है और पैदावार का अच्छा खासा नुकसान कर देती है। ये लश्करी सुंडी ज़्यादातर पकी हुई फसल पर हमलावर करती है। अंडों और छोटी सुंडियों के हामल पत्तों को काट कर तलफ करते हैं। काश्तकार भाइयों, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।